अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो प्रोग्राम है ये लिया है, ये लेटेस्ट जावा 3rd एडिशन किताब है उसमें से लिया है। तो इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स डिवीज़न जो है ये कमेंट्स की लाइन है। ये हमने जो डबल स्लैश लगाया है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर में, ये प्रोग्राम में नहीं चलेगा। ये हमारी अपनी समझ के लिए होता है कि हमने क्या काम किया है। हम अपने आप की याददाश्त के लिए जो चीज़ है ना वो लिख रहे होते हैं, अपने कमेंट्स अपने लिए लिख रहे होते हैं। पैकेज का नाम जो है वो स्टूडेंट डिवीज़न है और इंपोर्ट जावा आयो, यानी कि ये हमने जावा की एक सपोर्ट जो है वो ऐड की है इसमें। तो जावा की फ़ाइल सपोर्ट ली है कीबोर्ड के लिए, इनपुट आउट, क्योंकि हम इसमें कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं ना, तो वो हमने ये आयो की जो फाइल की सपोर्ट ली है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, हमने ये इसमें डिक्लेयर किया है ये पब्लिक क्लास स्टूडेंट डिवीज़न। क्लास का नाम हमने क्या रख दिया, स्टूडेंट डिवीज़न। ठीक है, पब्लिक क्लास है, पब्लिक है ये, और स्टूडेंट डिवीज़न उसका हमने नाम रख दिया। फिर इसमें मेन मेथड है, मेन मेथड जो है उसमें एक्सेप्शन थ्रोज एक्सेप्शन का, यानी कि एरर्स वगैरह के भी हमने जो है ना एक्सेप्शन का उसमें वो लिखा है, थ्रो एक्सेप्शन। इसमें हमने इंटीजर, यानी कि एक ही लाइन में हमने जो है वो मेन मेथड में इंटीजर m1 m2 m3 pr ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए इस नाम से। अभी इनमें वैल्यू नहीं डाली हमने जो इनको डिक्लेयर किया है इस नाम से। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ये प्रिंट एलन का मेथड है कि इंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि जो है वो मार्क्स हमने बोला कि जी वो एंटर करें। तो फिर हमने बफर रीडर, ये हमने जैसे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताया था ना, ये एक मेथड है, एक बफर रीडर। ये जो है जावा ने रेडीमेड हमें एक बताया है कि इसके ज़रिए कीवर्ड के ज़रिए br नाम का जो है ना हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड मेथड हमें बना हुआ मिला है, बस हमें ये बिल्कुल इसी कोड को फॉलो करते हुए हम ये नाम चेंज कर सकते हैं। ये br है ना, तो इसको हम कोई भी नाम अपने ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो उसका कोड बिल्कुल हमें वही फॉलो करना पड़ता है जो जावा ने हमें बताया है तरीक़ेकार उसका। ठीक है, तो जावा का रेडीमेड मेथड इस्तेमाल किया, br नाम का न्यू और ऑब्जेक्ट बनाया ताकि कीबोर्ड की इनपुट लेकर स्टोर करें वेरिएबल में। फिर क्या हो रहा है कि ये m1 जो है m1 इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर। ठीक है, ये br की मदद से रीड लाइन जो मेथड है, हमने लाइन को रीड किया और उसको जो है ना इंटीजर वैल्यू में हमने करके इंटीजर उसको m1 में, क्योंकि हमने वेरिएबल जो यहाँ पे बताए थे जो डिक्लेयर कर रहे थे वो इंटीजर टाइप हैं, यानी उसमें हिंसे आ सकते हैं, उसमें शारिया वाली रकम नहीं आ सकती। यानी m1 m2 m3 में इसमें शारिया वाली रकम नहीं आ सकती, इंटीजर की आ सकती है। तो हमने जो रीड किया है डेटा उसको हमने इंटीजर इसके हिसाब से बना के फिर हमने m1 में डाला, फिर हमने m2 में डाला, फिर m3 में डाला, फिर हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब pr जो है, pr भी जो है वो हमारा इंटीजर है, उसमें अशारिया वाली रकम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके अंदर जो है pr में m1 m2 m3 की वैल्यू, फिर ये फार्मूला जो है ना लगाया हुआ, और ये हमने परसेंटेज निकाल के समझ लो pr में परसेंटेज आ गई। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने इफ़ की जो है ना चेक लगा दिया, आपको जैसे वो बताया था ग्रेटर देन या 60%, यानी कि 60 से अगर परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है तो वो प्रिंट एलन लिखेगा कि फर्स्ट डिवीज़न है। अगर 50 से ज़्यादा फिर परसेंटेज जो है, इफ़ परसेंटेज अगर जो है ना ज़्यादा या बराबर है 50 के, एंड यानी कि दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, परसेंटेज 60 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये जो है ना सेकंड डिवीज़न प्रिंट कर देगा। अच्छा, फिर जो है अगर परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है 40 के एंड परसेंटेज कम है 50 के, यानी कि 40 से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए, तो ये थर्ड डिवीज़न कर देगा।
अगर परसेंटेज 40 से कम है तो वो फेल लिख देगा स्क्रीन के ऊपर। यानी कि प्रिंट एलन का जो मेथड है, प्रिंट एलन ये जावा हमें देता है। बस ये हम इसमें ये लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम प्रिंट कराना चाहें वो हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा मेथड क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारी ये क्लास क्लोज़ हो रही है। तो ये जो है वो डिवीज़न जो है ना वो लेके यानी कि मार्क्स लेके यूज़र के कि कितने कितने मार्क्स हैं वो, यानी कि M1 M2 M3। M1 एक हमने सब्जेक्ट ले लिया मिसाल के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट M2 नाम का ले लिया, तीसरा हमने जो है M3 नाम का ले लिया। फिर हमने उसकी परसेंटेज निकाल के फिर हमने उसको सारा जो है वो कैलकुलेट करके वो हम जो है वो परसेंटेज उसको बता रहे हैं कि वो फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है या स्टूडेंट जो है वो फेल है। इस तरह से हमने ये इसके अंदर करा है, ठीक है। ये यहाँ पे तरीका भी लिखा है कि 60%, 50%, ये इस तरह से, ठीक है ना। 40% से कम हो तो फेल लिखेगा स्क्रीन के ऊपर। ये है इस उसका तरीक़ेकार प्रोग्राम का। इस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। और BR हमने ऑब्जेक्ट का नाम BR हमने रखा था। तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो हम उसका नाम कोई भी रख सकते हैं। और रीड लाइन के मेथड से हमने लिंक करके कीबोर्ड की इनपुट को रीड किया, फिर उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके मुतलका वेरिएबल में स्टोर किया है हमने।